Good morning, 10th class. Today I am going to continue my topic on series power sharing. Power sharing क्या होती है बेटे? ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा. सेकंड वीडियो में हमने देखा बेटे कि मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका. अब मैंने आपको बेटे वहां पर दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट बताई थी. वो बातें कौन सी थी कि वहां पर बेटे बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी थी, ठीक है ना, वहां फ्रेंच स्पीकर ज्यादा थे, ठीक है. और जबकि जो बेल्जियम था वहां पर क्या था बेटे, डच स्पीकर्स ज्यादा थे. तो बेटे श्रीलंका के लोगों ने डाइवर्सिटी के अंदर एकोमोडेट नहीं किया. दिस विल क्रिएट मैनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम. थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस वर डाइड. बहुत बड़ा युद्ध हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए. लेकिन बेटे बेल्जियम ने किस तरह से डाइवर्सिटी के साथ एकोमोडेट किया, कैसे समायोजन किया, जिससे कि युद्ध जैसी गंभीर स्थिति को टाला जा सका. अब देखो बेटे, अब हम आज का टॉपिक हमारा है दैट लीड्स टू एकोमोडेशन इन बेल्जियम. आप इसका क्वेश्चन बना सकते हैं, हाउ इन डाइवर्सिटी एकोमोडेट बेल्जियम. बेल्जियम ने डाइवर्सिटीज में कैसे एकोमोडेट किया, कैसे समायोजन किया. तो देखो बेटे, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, लीडर्स ऑफ द बेल्जियम टूक ए डिफरेंट पाथ. देखो बेटा, जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने एक अलग से रास्ता अपनाया. उन्होंने डाइवर्सिटी को पहचाना, उसको रिकॉग्नाइज किया. इसलिए बेटे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स अमेंडमेंट्स किए. तो देखो बेटे, ये लिखा ना, एंड लीडर्स ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की जो लीडर्स थे उन्होंने एक अलग से रास्ता अपनाया जो कि श्रीलंका से काफी डिफरेंट था. रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी की पहचान की. अमेंडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में 1970 से 1993 के अंदर 4 बार क्या किए गए, सुधार किए गए, ताकि डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया जा सके. तो इसके लिए बेटा बेसिकली कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए. सम एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशन आर, क्या क्या बेसिकली एलिमेंट्स है. फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन होता है बच्चों संविधान. कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शुड इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट. अब देखो बेटे, हमारे इसने क्या कहा कि यहाँ पर बेटे बेल्जियम के अंदर जब क्या बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रिस्क्राइब किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर चाहे फ्रेंच स्पीकर हैं चाहे डच स्पीकर हैं, मिनिस्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में. ना तो ऐसा होगा कि वहां पर जैसे ब्रसेल्स है बेटे, कैपिटल सिटी है, वहां पर फ्रेंच स्पीकर ज्यादा हैं, और जबकि बेल्जियम के अंदर क्या ज्यादा हैं, डच स्पीकर ज्यादा हैं. तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रिस्क्राइब किया कि चाहे डच स्पीकर्स हो चाहे फ्रेंच स्पीकर्स हो, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इक्वली ही क्या होंगे, मिनिस्टर्स होंगे. देयर दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक एडवांटेज यूनिलेटरली, यानी कि कोई भी ना तो एडवांटेज ले सकते थे, कोई भी एक भाषा बोलने वाले जो लोग हैं बेटे, जैसे डच स्पीकर्स हैं, फ्रेंच स्पीकर्स हैं, उनमें से सिंगल कोई भी कम्युनिटी अलग से कोई भी एडवांटेज, कोई भी फायदा नहीं ले सकते थे. क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर अगर हम बात करें बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि जो मिनिस्टर्स हैं दोनों ही होंगे और इक्वली नंबर होगी. ना तो डच स्पीकर ज्यादा होंगे ना फ्रेंच स्पीकर, दोनों ही इक्वल नंबर ऑफ स्पीकर्स विल बी इंक्लूडेड इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड नो सिंगल गवर्नमेंट कैन टेक द डिसीजन यूनिलेटरली. उनमें से कोई भी सरकार बेसिकली अपना डिसीजन यूनिलेटरली नहीं ले पाएगी, क्योंकि दोनों की सहमति होना क्या है, जरूरी है. क्योंकि सेंटर के अंदर जो मिनिस्टर हैं बेटे, फ्रेंच स्पीकर और डच स्पीकर, वो सारे क्या हैं, एक ही बराबर संख्या में होंगे. सेकेंड है स्टूडेंट, यहाँ पर पावर्स वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट को शक्तिशाली बनाया गया, उसको पावर्स दी गई. एंड स्टेट गवर्नमेंट वर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. ऐसा कुछ नहीं था कि जो स्टेट, जैसे देखो बेटे हरियाणा हमारी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है. हरियाणा की कैपिटल सिटी क्या है स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे पता तो चले कि ऐसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितनी इंटेलिजेंसी से पढ़ते हैं. ओके, तो बेटे यहाँ पर क्या होगा कि जो कैपिटल सिटी है बेटे, ठीक है ना, ब्रसेल्स, किसकी, बेल्जियम की. तो बेटे उसी तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसको पावरफुल बनाया जाएगा, हरियाणा गवर्नमेंट को. एंड स्टेट गवर्नमेंट वर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. अब स्टेट गवर्नमेंट अपने डिसीजन अलग ले सकेगी, उसको किसी भी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे रहकर काम करने की जरूरत नहीं है, ना ही उससे किसी भी तरह से प्रेशराइज होने की जरूरत है. थर्ड एलिमेंट क्या है बच्चों इसका, ब्रसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट.
in which both the community have equal representation. ब्रसल्स को क्या है बच्चों, बेल्जियम की कैपिटल सिटी है, वहां पर एक अलग से सरकार बनाई गई जहां पर दोनों कम्युनिटी के लोग इक्वली रिप्रेजेंट करेंगे, ना तो फ्रेंच स्पीकर ज्यादा होंगे ना डच स्पीकर, दोनों का रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। एंड थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कौन सी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। ये गवर्नमेंट क्या थी बेटे, जो मामले बहुत ही हम लोग कह सकते हैं कि संवेदनशील हैं, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना, अगर हम बात करें जो मामले कल्चर से रिलेटेड है, जो मामले हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, उन सब पर क्या करेगी, हर तरह से कानून बनाएगी। तो देखो बेटे यहाँ पर जो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, जिसको फॉर्म किया गया था। एंड इस गवर्नमेंट का बेटे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि देखो बेटे हर एक व्यक्ति की लैंग्वेज, कल्चर एक दूसरे से क्या है, काफी डिफरेंट है। तो बेटे ऐसे संवेदनशील मामले पर जो कानून बनाएगी वो कौन सी गवर्नमेंट होगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। एंड ब्रसल्स was chosen as headquarter for यूरोपियन यूनियन। अब देखो बेटे इसका मतलब क्या है, जो ब्रसल्स है उसको क्या चुना गया है, जैसे बेटे कई सारी यूरोपियन कंट्रीज कलेक्ट हो जाती हैं अपने ट्रेड के लिए, अपने ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, अपने देशों की डेवलपमेंट करने के लिए, तो यूरोपियन यूनियन के नाम से उन्होंने इकट्ठे हो गए वो लोग, ठीक है। तो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ स्टैब्लिश किया बच्चों, ब्रसल्स के अंदर। अब देखो बेटे इस वीडियो के अंदर मैं एक बात और आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि मैजोरिटीजम इन श्रीलंका, श्रीलंका के अंदर जो मेजोरिटी थी, ठीक है ना, और अगर हम बात करें डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ थी ज्यादा, बेसिकली कहाँ थी, बेल्जियम के अंदर थी। बेल्जियम ने एक्मोडेट किया, डाइवर्सिटी को समझा और एक बहुत बड़े खतरे को टाल दिया, और नो डाउट वहां पर लोग एक अच्छे तरीके से एक साथ रहने के लिए तैयार हो गए। लेकिन श्रीलंका में जो मेजोरिटी थी बेटे उसी के कारण क्या क्रिएट हुई, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, क्योंकि किसी भी तरह से जो मेजोरिटी थी उन्होंने अपनी पावर को शेयर नहीं किया। जबकि डिफरेंट लेवल्स पर नो डाउट बेल्जियम की कंपोजिशन भी क्या थी, काफी कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन बेल्जियम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को पावरफुल बनाया गया। एक बेसिकली एक ऐसा सिस्टम प्रिस्क्राइब किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, जिससे जो हमारी थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो भी अपने अपने क्षेत्र के अंदर रहकर अच्छे तरीके से काम कर सकेगी। ब्रसल्स है उसको भी पूरी तरह से एक ऐसे उसमें कन्वर्ट कर दिया गया कि एक ऐसी सरकार वहां पर बनाई गई जहां पर दोनों ही जो लैंग्वेज स्पीकर्स हैं दोनों को ही क्या मिलेगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो आप इसमें क्वेश्चन बेटा ये भी बना सकते हो, हाउ द बेल्जियम एक्मोडेट इन सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक विभिन्नताओं में बेल्जियम ने कैसे एक्मोडेट किया। तो बेटे इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस व्हाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग वीडियोस एंड आल्सो रिस्पॉन्स दैट क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन आवर वीडियोस। ओके।